नमस्कार। आपकी वर्तमान आयु है 47 वर्ष। 21 सितंबर 1973 को दोपहर के 1:30 बजे आपका जन्म हुआ है। आइए देखते हैं आपकी कुंडली में कौन से ग्रह की स्थितियां कहाँ हैं, वह आपको क्या रिजल्ट दे रही हैं, क्या आपके लिए शुभ अशुभ है, कौन सी दशा आपको चल रही है और आपके सवालों के जवाब और उपाय क्या हैं। शुरुआत करते हैं लग्न से। आपका धनु लग्न है और आपका चंद्रमा मिथुन राशि में बैठा हुआ है, यानी आपके लग्न के स्वामी बृहस्पति हैं और मिथुन राशि 3 नंबर में या चंद्रमा बैठा है, इसलिए आपके राशि के जो स्वामी हैं वो बुध है। लग्न धनु लगन बृहस्पति की अग्नि तत्व राशि का लगन होता है, जो कि व्यक्ति को ज्ञान और विवेक देता है। लगन में बैठा हुआ राहु व्यक्ति को क्विक एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है, साहस को बढ़ाता है, यानी व्यक्ति जीवन में सब प्रकार के प्रभाव कर सकता है। अगर वो नॉर्मल तौर पे बात कर सकता है तो वो एग्रेशन से भी बात कर सकता है। कोई बात काम प्यार से हो रहा हो तो उसको प्यार से कर लेगा, मार से या किसी प्रकार की एक्शन लेने से हो रहा है तो उसको भी ऐसा व्यक्ति कर लेता है। लगन में बैठा हुआ अकेला राहु अच्छा होता है। ऐसा राहु आपको जीवन में संघर्ष करने की क्षमताएं देता है, परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देता है। लगन का मालिक बृहस्पति है, जो कि दूसरे घर में शनि की राशि में नीच का है और शनि केंद्र में बैठा हुआ है। इसका मतलब बृहस्पति का नीच भंग राजयोग होता है। लग्नेश और चतुर्थेश बृहस्पति जब दूसरे घर में हो, नीच का हो, व्यक्ति कुटुंबवादी है, परिवार को मानने वाला, परिवार को साथ लेकर चलने वाला होता है। शास्त्र के अनुसार दूसरे घर में बैठा हुआ बृहस्पति धन के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा प्लैनेट धन देता है लेकिन धन संचय में परेशानी करता है। व्यक्ति धन को अच्छे लंबे समय तक इकट्ठा नहीं कर पाता है। वहीं ये बृहस्पति वक्री भी है और शनि की राशि में भी है, इसलिए बृहस्पति की दशा में कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। खुद के बल पर मकान बनाने में जीवन में समस्याएं आएंगी। अब सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बन रहा है कुंडली के दशम भाव में। ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। भाग्य स्थान और कर्म स्थान यानी नवमेश और दशमेश का राजयोग अगर कुंडली के दशम में बने तो ऐसा ग्रह अपनी दशांतर दशा में आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति देगा, आपके कार्य क्षेत्र को बेहतर करेगा, मान सम्मान दिलाएगा, यश दिलाएगा, कार्य क्षेत्र को बढ़ाएगा। आप अपने जिस फील्ड में भी आप कार्य कर रहे हैं, चाहे नौकरी हो चाहे व्यवसाय, उसमें आपको तरक्की मिलेगी, भाग्य आपका साथ देगा, आप सही और सात्विक कर्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस सूर्य और बुध की युति को बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी है, यानी ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। सूर्य की महादशा हो, बुध की महादशा हो तो जीवन में लंबे समय तक अच्छे फल देने में सक्षम है, क्योंकि कुंडली के अंदर जो ग्रह अच्छा होता है अगर उस ग्रह की दशा आती है तो वो अपने अच्छे परिणाम देता है, अन्यथा आपके अच्छे परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे। सिर्फ वो ग्रह दिखने के लिए अच्छा होगा। शुक्र एकादशेश होकर एकादश में बैठा है, यानी ये कॉम्बिनेशन लाभ देने के लिए तैयार है, सोर्स ऑफ इनकम देने के लिए तैयार है। शुक्र ग्रह अपनी दशांतर दशा में आपको जीवन में बहुत अच्छा खासा धन और पैसा दे सकता है। अब क्योंकि ये शुक्र है, इसके ऊपर मंगल की दृष्टि है और मंगल पंचमेश है। पंचमेश पंचम में हो, बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए अच्छा माना जाता है। व्यक्ति अपनी दिमाग का, बुद्धि का इस्तेमाल करके जीवन में आगे बढ़ता है। मंगल यहाँ शुक्र को देख रहा है और शुक्र की महादशा जीवन में 2024 से आएगी, 24 के बाद से आएगी, 25 से, यानी वो शुक्र की दशा आपके जीवन के लिए एक बेस्ट दशा होगी। उससे बेहतर दशा आपको जीवन में फिर कभी मिलेगी नहीं। और शुक्र होता है 20 वर्ष का प्लेनेट, कि ये ग्रह आपको 20 साल की महादशा लेके आएगा। नवमांश कुंडली में भी यहाँ त्रिकोण स्थान में है, दशमांश कुंडली में उच्च का है। इसका मतलब है कि शुक्र की दशा आपके लिए जीवन में बहुत बेहतर होगी, जिसको आने में अभी 4 साल लगभग बाकी हैं। चलिए बात करते हैं कुंडली के एक काफ़ी नेगेटिव कॉम्बिनेशन की, वो है शनि चंद्र केतु का योग। जब चंद्रमा मानसिकता का मालिक हो, शनि राहु केतु के साथ हो, व्यक्ति की मानसिकता को खराब करता है, सोच को खराब करता है, मन को परेशान करता है, नेगेटिव करता है, मन के अंदर गलत ख्याल आना, गलत सोच आना, स्वभाव नेगेटिव हो जाना, वो सारी की सारी चीज़ें इसी कॉम्बिनेशन से आती हैं।
किसी प्रकार का वहम है मन में, ज़्यादा सोच लेते हैं, नेगेटिव सोच लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा है मानसिकता का कारक। ये कॉम्बिनेशन आपको भावुकता भी दे सकता है, ये कॉम्बिनेशन ज़रूरत से ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर सकता है, ये कॉम्बिनेशन एग्रेशन देता है। तो वो सारी प्रॉब्लम आपकी इस हॉरोस्कोप में इस कॉम्बिनेशंस के कारण आती हैं। कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन में ठीक प्रकार की योजना बनाने में असफल रहता है, वो भ्रमित रहता है, उसके मन में भ्रम रहता है कि मैं कब कौन सा कार्य करूं या ना करूं। अगर उस कार्य को पकड़ता है तो उसे लंबे समय तक पकड़कर नहीं रखता। जब लंबे समय तक उस कार्य को नहीं पकड़ता है तो उसको नुकसान होता है, फिर वो उसको छोड़ के भाग जाता है। यानी किसी चीज़ पे लंबे समय तक कार्य करोगे तभी सफलता मिलेगी। 2, 4, 5 महीने करा, सफलता नहीं मिली, छोड़ दिया, फिर कुछ और करना शुरू कर दिया। तो वो एक कॉम्बिनेशन है। और अगर आपने अपनी ये आदत नहीं सुधारी या इस तरीके के कॉम्बिनेशंस को अपनी मानसिकता को प्रबल नहीं किया तो जीवन में आने वाली अच्छी दशाएं भी खराब हो जाती हैं। उसके लिए मैं उपाय बताऊंगा, मेरे द्वारा बताए गए उपाय अगर कर लिए तो आप स्वयं बोलेंगे कि हाँ मुझे आराम है। केतु की महादशा है। अब देखिए केतु की महादशा है, केतु शनि के साथ है। कहते हैं शनि कर्म कारक ग्रह है। जब वो केतु के निकट होता है तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति कुछ ऐसे कर्मों में लिप्त होता है जो गलत कर्म होते हैं। गलत आदत, गलत खान पान, गलत दिनचर्या, गलत लोगों के साथ उठना बैठना, कुछ गलत खान पान करते रहना जीवन में, वो इसका कारण आता है। आपने गलत डिसीजंस लिए, आपने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया, वो सब केतु और शनि के योग के कारण होता है। यहाँ मैं ऐसा ही नहीं कि प्रोफेशनल लाइफ है, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में भी मैं बात कर रहा हूँ कि आप अपनी रोज़ की लाइफ में क्या गलत और क्या सही कर रहे हो, वो भी इसी कॉम्बिनेशन से आता है। क्योंकि केतु की दशा है, केतु यहाँ शनि चंद्रमा के साथ हैं, इसलिए इस समय आपको ये प्लेनेट तनाव भी देगा, टेंशन भी देगा। और इस केतु की दशा आपको पिछले लगभग देखें तो 2018 से चल रही है। 2018 से ये बात तो पक्की है कि आपके जीवन में स्थिरता नहीं होगी, आपको तनाव अवश्य होगा, आप टेंशन में रहे होंगे, वर्तमान में भी चल रहे हैं। मन के अंदर विचारों का आदान प्रदान हो रहा है जिसके कारण आप ठीक तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे। और मैं देखिए आपके दशमांश कुंडली में भी देख रहा हूँ, मंगल केतु शनि चौथे घर में जब बैठें तो व्यक्ति जहाँ काम करता है, चाहे अपने ऑफिस में काम करे, चाहे अपने कंपनी में काम करे, वहाँ का माहौल उसको पसंद नहीं आता या वहाँ के माहौल से उसे नेगेटिविटी मिलती है, जिसके कारण वो इस दशा में पीड़ित रहता है। आपने कहा कोई काम करता हूँ वह पूरा क्यों नहीं होता, वो इसी कारण है कि जब ग्रह पूरी तरीके से आपका साथ नहीं तो उस दशा में किए गए कार्य अधूरे होते हैं। इसमें बहुत हद तक ये भी संभव है कि आपकी तरफ से गलतियां हैं, आपकी तरफ से कमी है, आप किसी भी कार्य को पूर्ण योजना बनाकर नहीं कर पा रहे हैं या उस पर लंबे समय तक टिक नहीं रहे हैं, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन आपकी है, इसलिए कमी आपकी तरफ से है और वो ग्रह आपको कमी दे रहा है। आपने पूछा मैं अपना घर कब बनाऊंगा। घर बनाने के लिए अभी तो चल रही है केतु की दशा, थोड़ा चतुर्थांश कुंडली में भी देख लेते हैं। केतु यहाँ भी देखिएगा सूर्य शनि के साथ है, तो घर से संबंधित तकलीफ है। आप 47 साल के अभी हो चुके हैं और घर के लिए आप ट्राई कर रहे हैं कि मेरा घर बन जाए तो अच्छा हो जाए। मुझे अभी आसपास घर से संबंधित कोई प्रबल दशा नज़र नहीं आती, कम से कम 2022 तक तो नज़र नहीं आती है। उसके बाद केतु में बुध आएगी, उसमें आपको बनने के योग बनते हैं। मैं कह सकता हूँ 2022 खत्म हो जाएगा, शनि 23 तक भी, शनि तक नहीं बनेगा, 23 के बाद मकान बनने के योग आपको बनेंगे। मैं बिजनेस कर सकता हूँ क्या, कोई योग नहीं है बिजनेस के अंदर, यह सबसे बड़ी बात है। कोई दशा आपको बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए आप बिजनेस ना करें। आने वाले दिन कैसे होंगे, उसमें पैसा होगा कि नहीं। देखिए पैसा होना एक अलग बात है, पैसे का धन संचय थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है कि पैसा तो आएगा, लेकिन पैसा रुकने की स्थिति, मानसिक स्थिति, ये सब आपको मजबूत करनी है। पैसे वाली तो हॉरोस्कोप है ही है। जब हॉरोस्कोप में धन योग राजयोग बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी कुंडली को प्रभावित तो करेंगे, आपको धन तो अवश्य देंगे। अगर मैं कोई काम करता हूँ उसमें मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिलता है, उसके पीछे मैंने आपको बता दिया कि क्यों नहीं मिलता है सक्सेस।
आप किसी भी कार्य की सफलता के लिए उसके पीछे रोज योजनाएं बनानी पड़ती हैं, लंबे समय तक काम करना पड़ता है, टिकाऊपन के साथ काम करना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि आप 10 काम करेंगे 10 के 10 कामों में सफलता मिलेगी। 10 काम कर रहे हो उसमें 2-3 में भी सफलता मिली तो समझ लीजिए कि आपने जीवन में कुछ किया और उसमें आप सफल हो गए। अब ये सारी चीज़ें आपकी सुधर जाएं, कार्य सफलता मिले, मेंटल स्थिति ठीक हो, बहुत सारी चीज़ों में रुकावटें आपकी ख़त्म हो जाएं, लाइफ अच्छी होनी शुरू हो जाए, तो उसके लिए करने पड़ेंगे उपाय। कब से दिन अच्छा होगा मेरे बिजनेस के लिए? देखिए, मैं बिजनेस करने की सलाह आपको भाई साहब नहीं दूंगा अभी, कम से कम 2024 तक नहीं दूंगा। उसके बाद अगर बिजनेस करना है तब आप हॉरोस्कोप दिखाइएगा, तब आपके ग्रह गोचर की स्थितियों को देखकर बताएंगे कि करना है या नहीं करना। चलिए, ये तो थी स्थिति। आप सारी प्रकार की परेशानियों से दूर हो जाएं, टेंशन खत्म हो जाए, स्ट्रगल खत्म हो जाए, जो कार्य करें उसमें सफलता मिले, उसके लिए जो उपाय बताऊंगा उसको करना पड़ेगा, जिस तरीके से बताऊंगा वैसे करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, कम से कम 5 से 6 महीने लगातार करना होगा उपाय। उसके बाद आप इसके रिजल्ट देखना, फिर लंबे समय तक करते रहना। रोजाना 3 पाठ करने हैं संकट नाशन गणेश स्तोत्र के, और 3 पाठ करने हैं रुद्राष्टकम के। इन दोनों के लिंक मैं आपको भेजूंगा, आप उनको सुनिएगा, उनके साथ उच्चारण कीजिएगा। तो 3 पाठ संकट नाशन गणेश स्तोत्र, 3 पाठ रुद्राष्टकम, और सोमवार की सोमवार भगवान शिव के मंदिर में जाकर अभिषेक करें। 1 लोटा लें, उसमें गंगा जल डालें, कच्चा दूध डालें, थोड़ी सी दही डालें, थोड़ा सा शहद डालें, और उसको जल से पूरा भर लीजिए, और भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव को ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल चढ़ाइए। उसके बाद नॉर्मल जल ले लीजिए, उससे भगवान शिव को जल चढ़ाइए, पूरे परिवार को स्नान कराइए, मिष्ठान का भोग लगाइए, देसी घी का दीपक जलाइए, आरती पढ़िए, और अपनी उस दिन की पूजा वहीं बैठकर मंदिर में कीजिए। तो ये पूजा इस तरीके से करनी है और आप उसका रिजल्ट देख लेंगे। अब कौन सा स्टोन पहनने से आपको फ़ायदा मिल सकता है उसके बारे में भी मैं आपको अब बता देता हूँ। देखिए, बुध ग्रह का रत्न पहन सकते हैं आप। बुध आपकी कुंडली में उच्चस्थ भी है, सूर्य के साथ राजयोग भी बना रहा है, मेंटली सेटिस्फेक्शन भी देगा, माइंड स्टेबिलिटी भी देगा। तो सबसे बढ़िया है आपके लिए एक पन्ना रत्न आप धारण करें, सीधे हाथ की कनिष्ठा उंगली में आपको वो धारण करना होगा। आपको चाहिए तो आप मुझसे बनवा सकते हैं, मैं सर्टिफाइड स्टोन बना के लैब टेस्टेड रिपोर्ट के साथ आपके एड्रेस तक भेज दूंगा। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय, वर्तमान की दशाएं क्या कह रही हैं और इनके क्या रिजल्ट होने वाले हैं, उनका आपको रखना होगा विशेष रूप से ध्यान। पूजा करोगे तो सारी परेशानियों से दूर होते चले जाओगे। नमस्कार।